हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड आपका क्लास 11th के लिए। तो ये सीरीज में अराउंड हम लोग 10 पार्ट लाएंगे और उसमें इंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो एक पार्ट ऑलरेडी है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट टू और उसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, ए वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर, velocity 360 meter per second and wavelength 60 meter is traveling along positive x-axis, then the correct expression for the wave is। यहाँ पर एम्पलीट्यूड दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है और वेवलेंथ दे दिया है। तो हम लोग को यहाँ पर पता करना है कि क्या करेक्ट एक्सप्रेशन होगा अगर वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग को मिलता है, जब भी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है तो साइन निगेटिव होता है। तो एंगल में यहाँ जो फेज होगा उसका साइन निगेटिव होगा। तो इस दोनों ऑप्शन में पॉजिटिव साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है कि इस दोनों में से करेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, ए का वैल्यू वो 0.2 है और यहाँ पर वेलोसिटी है वेव का 360 मीटर पर सेकेंड और इसका वेवलेंथ दे दिया है 60 मीटर। तो इक्वेशन जो होता है वेव का, ट्रेवलिंग वेव का, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये अगर वेव ट्रेवल करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग तो हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर ओमेगा और के मिल जाएगा तो हम लोग इक्वेशन पता कर लेंगे। अब हम लोग को पता है भी इक्वल टू होता है वेव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाय के। एंड हम लोग के पास ओमेगा का फॉर्मूला पता है, ओमेगा हो जाता है 2 पाई एफ। और हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म में पहले के का हम लोग वैल्यू यहाँ पर पता कर लेते हैं। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा बाई, बट हम लोग को ओमेगा भी पता नहीं है। तो यहाँ पर गिवन हम लोग को है वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो हम लोग को के मिल सकता है, के होता है 2 पाई बाय लेमडा। तो यहाँ से हम लोग के पता कर लेते हैं 2 पाई और लेमडा हम लोग को वेवलेंथ दिया हुआ है 60 मीटर। तो के मिल गया। अब हम लोग यहाँ से ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये एक्सप्रेशन से ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा भी इंटू के या के इंटू भी। ये हो जाएगा 2 पाई बाय 60 इंटू वेलोसिटी दे दिया है 360 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर दे दिया है 360। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई आ जाएगा ये। तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन सी में अगर हम लोग एंगल में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी वाले ऑप्शन को लेते हैं, तो एम्पलीट्यूड हम लोग को यहाँ पर इसमें डालना है। एम्पलीट्यूड क्या होगा 0.2 साइन, अब ओमेगा टी, ओमेगा मतलब हम लोग का मिल चुका है यहाँ पर से 12 पाई टी माइनस के एक्स। के का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता कर लिए हैं 2 पाई बाय 60 इंटू एक्स। तो आप इधर अगर 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एंगल में अंदर लेकर के तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन जो कि हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन से मिला है इस इक्वेशन में पुट करके। तो करेक्ट इक्वेशन ऑफ वेव क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दे दिया है y इक्वल टू 8 sin पाई t/10 माइनस पाई/4 प्लस पाई/3, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। तो हम लोग को यहाँ पर लेमडा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एंगल में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाता है y इक्वल टू 8 sin, और हम लोग पाई को अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा पाई/10 इंटू टी माइनस पाई/4 इंटू एक्स प्लस पाई/3। ये हम लोग को इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर के हम लोग को गिवन है, यहाँ पर ये जो टर्म होता है के एक्स, के होता है वो होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो के का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया यहाँ से पाई/4, या वेव नंबर ही बोलते हैं हम लोग उसको, पाई/4 आ गया के।
और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 2 पाई बाय लेमडा। के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लेमडा। 2 पाई बाय लेमडा, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो के इक्वल टू हम लोग 2 पाई बाय लेमडा यूज किए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा कुछ टर्म यहाँ पर, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 इक्वल टू आ जाएगा 2 बाय लेमडा। तो लेमडा यहाँ से आ जाएगा 8 मीटर। तो वेवलेंथ इसका हो जाएगा वेव का 8 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, द टर्म फेज इज डिफाइंड एज। तो फेज जो होता है वो एंगल को बोलते हैं फेज। जो आर्गुमेंट है साइन का, ये टोटल एंगल, ये फेज हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव आर गिवन एज y1 दे दिया है 10 sin 3 pi t प्लस π/3, एंड y2 दे दिया है 5 ब्रैकेट साइन 5 pi t प्लस √3 cos 5 pi t, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। तो इसका एम्पलीट्यूड तो पता है हम लोग को, a1 का वैल्यू 10। अब इसका एम्पलीट्यूड पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट साइन का कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग a2 यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे, अब स्क्वायर रूट करके। साइन का कोफिशिएंट 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, और फिर इसके बाद कॉस का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 5√3। तो यहाँ पर हम लोग 5√3 होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये एम्पलीट्यूड हम लोग को आ जाएगा यहाँ से 25 प्लस 75 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, दैट इज 10। तो a1 a2 दोनों 10 आ गया। सो a1 रेशियो a2 हम लोग को फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो वो आ जाएगा हम लोग का 1:1, जो कि ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव विच पॉइंट आर इन सेम फेज। कौन सा पॉइंट सेम फेज में होगा। तो सेम फेज मीन्स पार्टिकल अपना पोजीशन को रिपीट फिर से करेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेम फेज। तो वो एक टाइम पीरियड के बाद आता है। तो अब देखिए वेव का जो ये क्वेश्चन जो है, ग्राफ है यहाँ पर, ये साइन का टाइप का है। तो साइन फंक्शन में यहाँ पर से यहाँ तक फिर से एक पीरियड बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक पीरियड बोलेंगे, और फिर यहाँ से आगे फिर से रिपीट होगा। तो बी पॉइंट का जो फेज है वही पॉइंट एफ का फेज हो जाएगा, और पॉइंट सी का फेज जो है वही पॉइंट जी का फेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से मोशन फिर उसी टाइप का हो रहा है। एक टाइम पीरियड के बाद जनरली फेज रिपीट होता है, मतलब सेम फेज में वेव दिखेगा। तो बी और एफ जो ऑप्शन में होगा हम लोग उसको चूज करेंगे, एंड सी एंड जी जिसमें होगा उसको चूज करेंगे। देखिए सी और जी कहीं पर नहीं है, बी और एफ है ऑप्शन डी में। तो पॉइंट बी और एफ सेम फेज में होगा, जो ऑप्शन डी में मिल गया हम लोग को। ये भी दोनों सेम फेज में है बट ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क विथ एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू 1 cm इज, एम्पलीट्यूड दे दिया 1 cm इज 250 हर्ज। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन एयर इज इक्वल टू। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, वो होता है ए ओमेगा। वैसे आप लोग को फॉर्मूला में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम स्पेशल टॉपिक वाइज फॉर्मूला भी अपलोड करेंगे, और उसमें सारा शॉर्टकट कॉन्सेप्ट दिया रहेगा ट्रिक के साथ। तो ए ओमेगा हम लोग को अगर मिल गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम ये होता है वी मैक्स। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अब एम्पलीट्यूड दे दिया है हम लोग को, गिवन है 1 cm। ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये भी पता होगा आप लोग को। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अब देखिए 2 पाई और फ्रीक्वेंसी हम लोग को यहाँ दे दिया है 250। तो ये हम लोग का आ जाएगा 500 पाई। तो अभी हम लोग को भी मैक्स मिल जाएगा। सो भी मैक्स यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए ओमेगा 1, और ओमेगा का वैल्यू आ गया हम लोग को 500 पाई। बट ये सेंटीमीटर में था, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक हम लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग इसको 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, और भी मैक्स हम लोग को मिल गया यहाँ पर 5 पाई मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, a progressive wave in a medium is represented by the equation y equal to 0.1 sine 10 pi t minus 5 by 11 pi x, where y and x are in centimeter and t in second. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, बोल रहा है, फिर से हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ड्यू टू दिस वेव। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, वी मैक्स का फॉर्मूला पता है, हम लोग यूज करेंगे क्या, ए ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर ए दे दिया है, ए एम्पलीट्यूड है, ए का वैल्यू 0.1 है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है और सब कुछ ऑप्शन सेंटीमीटर में ही है, तो मीटर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब ओमेगा हम लोग को फाइंड करना है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओमेगा ये टर्म होता है, ये वाला टर्म ओमेगा टी हम लोग को पता है, जो वेव का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को 10 पाई मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उससे, ओमेगा का वैल्यू 10 पाई। अब इसमें हम लोग पुट कर लेंगे वी मैक्स का वैल्यू, हम लोग को मिल जाएगा ए ओमेगा दैट इज 0.1 इंटू ओमेगा का वैल्यू हम लोग को है 10 पाई। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, वी मैक्स ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन 10 पाई एक्स प्लस 15 पाई टी प्लस पाई बाई 3, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर टी इन सेकेंड। द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स। अब देखिए चार ऑप्शन है, ट्रेवलिंग वेव है, इसका वेवलेंथ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो पहले हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं। देखिए सारा ऑप्शन में डायरेक्शन भी है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जो भी है, प्लस एक्स माइनस एक्स, तो सारा साइन प्लस में है यहाँ पर। देखिए तो वेव जो होगा निगेटिव एक्स में जाएगा, ट्रेवल करेगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये कंफर्म हो गया। तो पॉजिटिव वाला हम लोग ऑप्शन को पहले कैंसिल कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन हम लोग पहले इलिमिनेट कर दिए। अब निगेटिव एक्स में वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड और निगेटिव एक्स में वेवलेंथ 0.4 मीटर, तो हम लोग अब वेलोसिटी वेवलेंथ पता कर लेते हैं। तो अब देखिए इस इक्वेशन से हम लोग को ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा, ओमेगा टी ये टर्म होता है, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को मिल गया 15 पाई, और के का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ से 10 पाई, 10 पाई। तो पहले वेव वेलोसिटी हम लोग लिख लेते हैं, v इक्वल टू ओमेगा बाई के, ऑलवेज अप्लीकेबल है वेव वेलोसिटी के लिए, बट पार्टिकल वेलोसिटी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन यूज करने के लिए इसको डेरिवेटिव लेते हैं, याद रखना है, आगे ऐसा क्वेश्चन लाएंगे वहां पर क्लियर करेंगे उसको भी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, v इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के, ओमेगा का वैल्यू हम लोग को मिला है 15 पाई और के का वैल्यू मिला है 10 पाई, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अब यहाँ पर हम लोग चेक भी नहीं करेंगे, तो इसमें लेमडा इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लेमडा यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेमडा हम लोग को क्या होता है 2 पाई बाई के, इस रिलेशन से हम लोग लेमडा ही पता कर सकते हैं वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इसका नहीं आएगा 0.4 मीटर, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग का ये पार्ट जो था सेकेंड पार्ट देखे हम लोग वेव का, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और इंटायर सिलेबस को कवर करेंगे, सारे टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, और डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका जी एंड नीट प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में।